हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम योर ऑर्डर पेज क्रिएट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें एक HTML पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेन में हम एक HTML पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम लिखेंगे योर ऑर्डर डॉट HTML। अब ये जो हमने पेज क्रिएट किया है उसके लिए हमें URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक URL क्रिएट करेंगे, पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे योर ऑर्डर, फिर व्यूज़ में उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो व्यूज़ डॉट योर ऑर्डर, उसका नाम रखेंगे योर ऑर्डर। अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे व्यूज़ में। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और वो फाइल का लोकेशन तो वो मेन के अंदर है, मेन स्लैश योर अंडरस्कोर ऑर्डर। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसका जो बैकएंड है उसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आईडी लानी पड़ेगी। तो आईडी के लिए हमने पहले कुछ किया हुआ था, हमने यूज़र की आईडी हमने गेट की थी यहाँ से। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे हम उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे उसको पेस्ट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, यूज़र। तो ये योर ऑर्डर को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ये जो योर ऑर्डर है उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर स्लैश करके उसको पेस्ट करेंगे, मेन स्लैश योर ऑर्डर डॉट HTML। इसको करेंगे रिफ्रेश तो ये एरर चली जाएगी। और यहाँ पर हैशटैग टाइटल, ओके, तो वो पहले से ही है तो इसलिए हमें ये दिख रहा है। हमें ये प्रिंट यूज़र को प्रिंट कराना है। तो अभी मैं एडमिन से लॉगिन हूँ तो यहाँ पर आ गया है एडमिन। तो ये जो हमें यूज़र मिला है उससे हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ला सकते हैं। अगर एडमिन का प्रोडक्ट, उसने कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तो सिर्फ उसी का ही प्रोडक्ट ही दिखेगी। अगर कोई दूसरा बंदा आके लॉगिन करता है और वो चेकआउट, वो जो ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसी के ही ऑर्डर दिखेंगे, वरना कोई उसके अलावा कोई ऑर्डर उसको नहीं दिखेंगे। तो चलिए, अब हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल्स टू ऑर्डर आइटम। हम ऑर्डर मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्डर आइटम का यूज़ करेंगे। तो ये जो ऑर्डर आइटम है उसमें सारे ऑर्डर्स है। तो अभी तो कुछ ऑर्डर नहीं है तो हमें कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो चलिए, हम सबसे पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो मेरे कार्ट में अभी 2 प्रोडक्ट है, मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, ये कैमरा को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये 3 प्रोडक्ट हो गए हमारे कार्ट में। इसको हम चेकआउट करेंगे। यहाँ से हमें सारी डिटेल को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। तो ये आ गए हम प्लेस ऑर्डर पर। यहाँ से हम पेमेंट करेंगे। यहाँ से हम नेट बैंकिंग को चूज़ करेंगे, ICICI पे। इसको हमें सक्सेस करना है तो सक्सेस। और ये आ गया थैंक यू पेज। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर आ गया होगा। हमने को टोटल 3 प्रोडक्टें ऑर्डर की थी तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो ऑर्डर आइटम का यूज़ करेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट हमें दिखनी चाहिए। तो ऑर्डर आइटम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि हमारे पास ये जो ऑर्डर आइटम वाला मॉडल है उसमें यूज़र नहीं है। ये हमें यूज़र की फॉरेन की यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और बाद में हम उसको यूज़र की जो फॉरेन की है वो लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और ये जो ऑर्डर आइटम वाला मॉडल है उसमें जाके पेस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नल इज इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि हमने इसको अभी अभी क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मेक माइग्रेशन वाली कमांड को रन करेंगे। मेक माइग्रेशंस।
तो ये जो फील्ड है वो क्रिएट हो जाएगी। अब उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइग्रेट। तो ये जो यूज़र का ही एक फील्ड क्रिएट हो गई होगी। एक और चीज़ है जो हमें करनी है, जो जो डेटा हमारा ऑर्डर आइटम में सेव होता है तब हमने कोई यूज़र नहीं लगाया, तो यहाँ पर ऑर्डर आइटम में ये सारी चीज़ें सेव होती है। तो हमने न्यू फील्ड क्रिएट की है यूज़र की, तो यूज़र में क्या सेव हो जाना चाहिए, तो यूज़र में ये यूज़र सेव हो जाना चाहिए। तो इसको करेंगे सेव। अब हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा ये ऑर्डर में, क्योंकि इसमें ये जो फील्ड थी वो ब्लैंक है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे और फिर से कुछ नया ऑर्डर करेंगे। तो ये कार्ट, ये चेकआउट, यहाँ से इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, कंटिन्यू, यहाँ से प्लेस ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये रहा नेट बैंकिंग, ये हमने पे कर दिया, उसको हमें करना है सक्सेस। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पर उसमें सभी में यहाँ पर एडमिन आ गया होगा, ये जो यूज़र फील्ड थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र इज़ इक्वल्स टू ये यूज़र जो आईडी है वो। अब ये ऑर्डर को हम प्रिंट करेंगे। तो ये जो हमारा योर ऑर्डर वाला पेज है उसको हम रिफ्रेश करेंगे और हम ये ऑर्डर को कंसोल में देखेंगे। तो यहाँ पर तीनों ऑर्डर हमें मिल रहे हैं। तो यानी कि ये जो ऑर्डर है उसको हम रिट्रीव करा सकते हैं हमारे योर ऑर्डर टेम्पलेट में। तो चलिए यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उसमें ऑर्डर को पास करेंगे, ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, और ये जो डिक्शनरी है उसको पास करेंगे हमारे टेम्पलेट में। अब हमें ये जो हमारा योर ऑर्डर पेज है उसको हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट है तो उसी में से ही यूज़ करेंगे। हमारा जो कार्ट है, कार्ट को ही हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये शॉप्स, ये पेजेस, तो ये कार्ट पेज है। कार्ट पेज को मैं यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले उसके सोर्स कोड को ओपन करेंगे, व्यू सोर्स पेज, और नीचे की और उसका कोड होगा। तो ये रहा कोड। तो यहाँ से हमें कॉपी करना है यहाँ तक और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। योर ऑर्डर में सबसे पहले हमें एक्सटेंड भी कराना पड़ेगा हमारी बेस फाइल को। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंड्स, EXTENDS एक्सटेंड्स, मेन के अंदर है हमारी बेस फाइल। यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, और इसके बीच में हम ये कोड को पेस्ट करेंगे। ये पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ गई और ये सारी चीज़ें हैं उसको हमें नहीं चाहिए तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो रो है उसको हम निकालेंगे यहाँ तक। ये हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी। अब हमें ये भी नहीं चाहिए और ये रहा रो, तो ये रो को भी निकालना पड़ेगा। ये फॉर्म भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमें इतनी ही चीज़ चाहिए। अब योर कार्ट आइटम की जगह पर योर ऑर्डर आइटम्स, यहाँ पर लिखेंगे योर ऑर्डर आइटम, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए, बाकी के सारे प्रोडक्ट को हम फॉर लूप से लाएंगे। तो ये 2 TR को हमने कर दिया डिलीट। अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। ये जो TR है वहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन ऑर्डर, फॉर आई इन ऑर्डर, और ये जो फॉर लूप है उसको यहाँ पर करेंगे एंड।
अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये मल्टीपल 3 आ गए, क्योंकि हमारे पास अभी 3 ऑर्डर्स है, यहाँ पर 3 ऑर्डर्स है। तो चलिए सबसे पहले इमेज, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, ये सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी। तो ये जो SRC है उसको इरेज करके लिखेंगे आई डॉट इमेज, डबल ब्रैकेट क्लोज, आई डॉट इमेज। तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी। अब प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पर आएगा आई डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्राइस है तो प्राइस को भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट प्राइस। अब ये जो क्वांटिटी है उसको हमें इस तरीके से नहीं, यहाँ से हम क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी को दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट क्वांटिटी, और ये जो कार्ट प्लस माइनस है उसको इरेज करेंगे, तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर टोटल लाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट टोटल, तो यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ये एडिट यहाँ से हम नहीं कर सकते, यहाँ से हम सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। तो अब जो उसको हम एडिट करेंगे, बाद में हम उसका जो स्टेटस है वो सारी चीज़ें हम लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।